अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। भैया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में। आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि तनवीर भाई मैं मेहनत कर करके थक गया हूं, लेकिन यार मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। आप कोई तरीका बताओ, कोई जादू की छड़ी घुमाओ कि यार हमारे चैनल हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आए। तो भाई मेरे पास जितने भी जादू है ना यूट्यूब के ऊपर, जितने भी जादू चलते हैं, जो काम करते हैं, जो सर चढ़ के बोलते हैं, वो सारे आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और अगर आप किसी शॉर्टकट तरीके के चक्कर में हैं तो शॉर्टकट तरीके अगली दुकान पे है, मेरी दुकान में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जिन पर अमल करके आज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे यूट्यूबर्स ग्रो कर चुके हैं और आज मजे कर रहे हैं। और अगर आप इन चीजों को नहीं समझना चाहते तो फिर यहां वहां इतने यूट्यूबर बैठे हुए हैं, थंबनेल के ऊपर इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है कि व्यूज कैसे गेन करें और अंदर बड़े मजे से चूरन बेच रहे हैं। तो भैया फिर आप जाएं और चूरन खरीदें और खाएं, मजे करें। और यूट्यूब को अगर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब मैं बिल्कुल आराम से बात करूंगा, वो तो इंट्रो था ना, स्पीड से देना पड़ता है वरना आप लोग भाग जाते हैं। अब मैं आराम से बात करूंगा तो भागना नहीं है, चीजों को समझना है। देखें भाई, जब आप YouTube के ऊपर चैनल बनाते हैं, एक एक चीज में डिस्कस करूंगा बड़े आराम से। टाइम है तो देखें, टाइम नहीं है तो वीडियो को फिलहाल छोड़ दें, फ्री टाइम में आप देख लेना। जब आप YouTube के ऊपर चैनल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। कोई कहता है कि यार मैंने पोइट्री की तरफ जाना है, कोई कहता है मैंने टेक चैनल बनाना है, कोई स्पोर्ट्स का बनाता है, कोई व्लॉगिंग का बनाता है, कोई गेमिंग का बनाता है, कोई कुकिंग का बनाता है। तो इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये कौन सिलेक्ट करता है? आप खुद सिलेक्ट करते हैं। याद रखें, जो कैटेगरी, जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं, हकीकत में आप टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं एक एक चीज पे टाइम लूंगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन समझना है चीज को। देखिए, अब मान लें आपने जी सोचा यार मैंने पोइट्री का चैनल बनाना है। इसका मतलब क्या है, आपने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि पोइट्री की वीडियोस आमतौर पे कौन देखता है? ये जो आशिक माशूक टाइप के लोग होते हैं, जो आशिकाना मिजाज रखते हैं, उस तरह के लोग देखते हैं। उनके अलावा भी देख लेते हैं, मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी देख लेते हैं। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो कौन है? ये आशिक मिजाज टाइप के, यही पोइट्रियां देखते हैं, सुनते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स का चैनल बनाते हैं, क्रिकेट के बारे में वीडियोस बनाते हैं, फुटबॉल के बारे में बनाते हैं, हॉकी के बारे में बनाते हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसको क्रिकेट की ABC नहीं पता है, हॉकी का कुछ पता ही नहीं है, हाँ फुटबॉल मैंने खेली है, बहुत ज्यादा खेली है, लेकिन बात हो रही है जब आप स्पोर्ट्स का चैनल बनाते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं कि यार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो वही लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे जिनको क्रिकेट के अंदर या जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप टेक का चैनल बनाते हैं तो आपकी वीडियोस कौन देखेगा? जो टेकी माइंड होंगे। और व्लॉगिंग का चैनल बनाते हैं तो व्लॉगिंग की जो ऑडियंस है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि व्लॉगिंग की वीडियो कोई भी देख लेता है, मतलब किसी भी टाइप का बंदा होता है, किसी भी माइंड का बंदा होता है। एंटरटेनमेंट का चैनल ऐसा चैनल है, इसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। तो कहने का मकसद कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप एक मखसूस तरह की ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो पहली बात, आपने किस कैटेगरी का चैनल बनाया। अगर तो एंटरटेनमेंट का आपका चैनल है तो आपकी व्यूवरशिप, आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने अगर टेक का चैनल बना लिया, पोइट्री का बना लिया, स्पोर्ट्स का बना लिया, तो ये आप मखसूस टाइप के लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो पहली चीज क्या है, व्यूज के ऊपर पहली चीज कौन सी डिपेंड करती है? आपके चैनल का थीम। जो आपके चैनल का थीम है ना, ये सबसे पहले इफेक्ट करता है आपके व्यूज को। अच्छा जी, चैनल के बाद बात करते हैं वीडियोस की। अब देखिए, मान लें आपने न्यूज़ का चैनल बना लिया। अब न्यूज़ के चैनल के ऊपर जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको हर वीडियो, हर टॉपिक पर अच्छे व्यूज़ मिलें। अब ये पॉइंट समझने वाला है। अब मान लें आपका न्यूज़ का चैनल है, आपने वीडियो बनाई कि 2 दिन के बाद जी नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, जी ट्रस्टेड ज़राए से खबर आ गई है, और आप थंबनेल भी बड़ा ज़बरदस्त सा बनाते हैं और ये खबर वाकई गर्दिश कर रही है ट्विटर के ऊपर इधर उधर। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा हो तो आपकी ऐसी वीडियो रैंक कर सकती है, लाखों व्यूज गेन कर सकती है। अब आपकी इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर लाखों व्यूज आते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसके बाद आप दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे न्यूज के किसी दूसरे टॉपिक पर तो उसके ऊपर भी आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे दिन आपने न्यूज के टॉपिक पर कोई और वीडियो बना दी, टॉपिक कुछ और है, आपने एक दूसरी वीडियो अपलोड की, तो ये भी पॉसिबल है कि पिछली वीडियो के ऊपर आपको 10 लाख व्यूज मिल गए और इसके ऊपर 10,000 व्यूज भी आपको ना मिले। तो कहने का मकसद, जो आपके चैनल का थीम होता है, सबसे पहले तो आप वहां से सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस को। उसके बाद हर वीडियो का जो टॉपिक होता है
वो टॉपिक डिसाइड करता है कि ये वीडियो कितनी ऑडियंस तक जाएगी, लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कितना इंटरेस्ट लेना है। हर टॉपिक के अंदर पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं लेना होता है। देखें, अगर आप एक टेक का चैनल चला रहे हैं, अब जैसे मैं यूट्यूबर हूं, जो मैं यूट्यूब टीच करता हूं, तो जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरी इस वीडियो के ऊपर व्यूज कम आएंगे, इसके ऊपर ज्यादा आएंगे, लेकिन हमने टॉपिक्स को कवर करना होता है। अब अगर मैं परेशान होकर बैठ जाऊं, उफ यार इस वीडियो के ऊपर तो 1000 व्यूज भी नहीं आए, भाई मुझे पता है 1000 के इससे भी कम आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो चंद मखसूस लोगों के लिए होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल आपकी सारी ऑडियंस के लिए होते हैं। इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि चैनल के थीम के बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो हर टॉपिक पर अच्छे व्यूज नहीं आते। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता है। तो कहने का मकसद कि जब चैनल बनाएं तो एक अच्छा थीम सेलेक्ट करें, एक अच्छी कैटेगरी सेलेक्ट करें, और उसके बाद जब आप वीडियोस बनाते हैं तो टॉपिक डिसाइड करते हुए मेहनत करें। लल्लू पंजू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ना बनाया करें जिनके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पब्लिक के इंटरेस्ट को देखकर आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना होता है। अब तीसरे नंबर पे, अब मान लें आपको एक अच्छा टॉपिक मिल गया, किसी भी मतलब कैटेगरी का आपका चैनल है, आपको एक अच्छा टॉपिक मिल गया और आपको पता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर पब्लिक ने इंटरेस्ट लेना है। अब बात आती है जी वीडियो बनाने की। देखें, अगर आपकी वीडियो बन सकती है 4 मिनट के अंदर, आपका चैनल मोनेटाइज है, 4 मिनट के अंदर आपकी बात मुकम्मल हो सकती है। आपने क्या किया, 4 मिनट की वीडियो को जाके मुकम्मल किया 8 मिनट में। वजह क्या है कि यार अगर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा ऐड नहीं लगा पाऊंगा, 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो मल्टीपल एड्स लगाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो ये चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। जो बात आपकी 4 मिनट में मुकम्मल हो सकती है उसको 8 मिनट पे ना लेकर जाएं, इससे आपका ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है, और जब ऑडियंस रिटेंशन गिरता है तो वीडियो के ऊपर व्यूज आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये टेक्निकल चीजें भी इसी वीडियो के अंदर आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो लंबी 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 वीडियोस ना बनाएं, बल्कि शॉर्ट 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 शॉर्ट, जितनी शॉर्ट बना सकते हैं उतनी बनाएं। अगर आपकी बात 4 मिनट में मुकम्मल हो सकती है तो 4 मिनट की ही वीडियो बनाएं, 8 मिनट पे उसको ना लेके जाएं। उसके बाद ये बात आती है एडिटिंग की। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको वीडियो की एडिटिंग कमाल की करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना यूट्यूबर तो इतना घटिया कंटेंट बनाता है, फजूल की एडिटिंग है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाता है, आप जो चीजें बता रहे हैं ऐसा तो कुछ करता ही नहीं है, उसके तो इतने व्यूज आते हैं। भाई वो फेमस हो चुका है, उसको फेम मिल चुकी है, वो कचरा भी बनाएगा उसके व्यूज आएंगे। उसको ना देखें, आप अपने आप को देखें, आप अपने चैनल को देखें। आप अभी नए हैं, आपको अभी कोई नहीं जानता है, आपने अपनी पहचान बनानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, वीडियो की लेंथ भी हो गई है जी, अब आपने एडिटिंग भी कर ली, अच्छी एडिटिंग कर ली। अब बात आती है वीडियो को अपलोड करने की। तो सबसे पहली चीज है टाइम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अगर आप 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के दरमियान में वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वो टाइम है, सर्दियों की बात है कि पब्लिक यूट्यूब के ऊपर बैठी होती है। लेकिन सर्दियों के अंदर अगर रात को ज्यादा लेट आप वीडियो अपलोड करते हैं तो रात को लाजमी बात है पब्लिक सो जाती है, और सर्दियों में तो और जल्दी सोती है। गर्मियों में चलें जी, टाइम थोड़ा आगे तक चलता रहता है, पब्लिक जाग रही होती है, लेकिन सर्दियों में लोग जल्दी सोते हैं। तो कोशिश करें कि 4-5 बजे से पहले पहले आप अपनी वीडियो अपलोड कर दें। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, टाइम मैंने आपको बता दिया आजकल के हिसाब से, मतलब 4-5 बजे आप अपलोड कर दें तो बेहतरीन है। उसके बाद जी 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। इसको कहते हैं जी मेटा डेटा, और दूसरे लफ्जों में यही चीजें होती हैं यूट्यूब के ऊपर SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मजीद आसान कर देता हूं कि जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई, इस टॉपिक को अगर पब्लिक आकर यूट्यूब के ऊपर तलाश करती है लिखकर, आपकी वीडियो सामने आए। ये कैसे सामने आएगी? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये आपने अच्छे लगाने हैं, वीडियो की अच्छी SEO करनी है। आगे 2023 का मैं कोर्स बना रहा हूं तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। वक्त से पहले मैं कोर्स नहीं बना रहा हूं भाई, क्योंकि 2023 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, काफी सारी चीजों का मुझे वेट है। तो इंशाल्लाह 2023 का मैं कंप्लीट कोर्स बनाकर इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा।
प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे कुछ चीजों का अभी इंतजार है। तो बात हो रही है जी अपलोड करने की। बेहतरीन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाएं। अब ये बेहतरीन से क्या मतलब है? बेहतरीन से मतलब ये है कि जिस टॉपिक पर आपकी वीडियो है ना, वही चीज टाइटल में हो, वही डिस्क्रिप्शन में हो और वही टैग्स के अंदर हो, तो ये होती है आपके चैनल, आपकी वीडियो की बेहतरीन एसईओ। उसके बाद बारी आती है थंबनेल की। अब जी थंबनेल आपने कैसा लगाना है? थंबनेल आपने आई कैची लगाना है। आई कैची से क्या मतलब है कि जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई, उस टॉपिक पर आपके अलावा भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं। अब पब्लिक आती है यूट्यूब के ऊपर, उस टॉपिक को तलाश करती है, आपका थंबनेल भी सामने आता है, बाकी लोगों का भी सामने आता है, तो आपका थंबनेल बाकी लोगों के थंबनेल से बिल्कुल यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, उसको देखकर पब्लिक का दिल करे कि यार इसके ऊपर हमें क्लिक करना चाहिए। तो आपका थंबनेल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है व्यूज के लिए। याद रखें, अगर आप उर्दू कंटेंट बना रहे हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, तो थंबनेल आपको इंतहाई अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाम टाइटल पढ़ती ही नहीं है, देखती है थंबनेल। थंबनेल को देखकर ही हमारे लोग क्लिक करते हैं, टाइटल वाइटल को यहाँ पे पढ़ता ही नहीं है। तो थंबनेल के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जी ये सारी चीजें हो गई हैं, चैनल का बेहतरीन आपने थीम सेलेक्ट किया, उसके बाद बेहतरीन टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई, एडिटिंग भी अच्छी की, फजूल में वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं की। उसके बाद जब आपने अपलोड की, टाइम भी आपने सही टाइम देखकर अपलोड की, शाम के 3-4 बजे आपने अपलोड की। और उसके बाद ही आपने थंबनेल भी बहुत कमाल का लगा दिया, आई कैची लगा दिया। उसके बाद बारी आती है जी एंड स्क्रीन की और आई कार्ड की। अब ये जो एंड स्क्रीन और आई कार्ड है, इसके लिए आपको किसी ब्राउजर का सहारा लेना पड़ेगा। YouTube स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है मोबाइल फोन की, इसके ऊपर ये आपको सहूलत नहीं दी गई है। मोबाइल फोन के अंदर ही आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन करके स्टूडियो में जाएं और अपनी वीडियो के ऊपर एंड स्क्रीन भी लगाएं, आई कार्ड भी लगाएं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सब टाइटल्स। 99% यूट्यूबर सब टाइटल्स नहीं लगाते, मैं भी नहीं लगाता हूं। मैं क्यों नहीं लगाता हूं? मेरे पास तो टाइम का मसला होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता मैं लगाऊं। लेकिन अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो एंड स्क्रीन आई कार्ड तो लगाना ही लगाना है, साथ में आपने भैया सब टाइटल्स भी लगाने हैं। अब आपने कहना है कि तनवीर भाई मेरे व्यूज ही इतने कम आते हैं, इतनी मैं मेहनत करूं। तो आप नए यूट्यूबर हैं, मेहनत तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी। सब टाइटल्स लगाएंगे तो आपकी ऑडियंस में इजाफा होगा, आपकी ऑडियंस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो भाई आपने एंड स्क्रीन भी लगा दिया, आई कार्ड भी लगा दिया, सब टाइटल्स भी लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, आपने वीडियो अपलोड कर दी और आप यूं बैठ के अब व्यूज आएंगे, अब व्यूज आएंगे, नहीं आएंगे। अब क्या करना है? ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये एक वीडियो के लिए नहीं करना है, ये डेली बेसिस भी करना है, रेगुलरली करना है, करते रहना है। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं या आप जितनी वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं उनको छोड़ दें। जो चीजें मैंने बताई है ना, ये माइंड में रखते हुए आप रोजाना की बेस पे ऐसा कंटेंट आप अपलोड करते जाएं। अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। टेक्निकल चीजें शेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट, आप अपने चैनल से लोगों की वीडियोस देखा करें। बाज यूट्यूबर क्या करते हैं, चैनल वाला जीमेल ओपन नहीं करते, एक फजूल सा जीमेल ओपन किया होता है, रफ चैनल से लोगों की वीडियोस के नीचे अच्छे या बुरे कमेंट्स करते रहते हैं, मतलब दूसरे चैनल से या दूसरे जीमेल से लॉगिन रहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो आपका चैनल है ना, उसी से लॉगिन रहें, उसी से लोगों की वीडियोस देखें, लोगों की वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उसके बाद ही आपके 2000, 4000, 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग आपस में कोलैबोरेशन नहीं करते। जो न्यू यूट्यूबर है ना, इनकी सबसे बड़ी गलती, इनको लगता है कि सिर्फ बड़े यूट्यूबर कोलैबोरेट कर सकते हैं, पब्लिक ने सिर्फ उनको देखना है। ऐसा नहीं होता है। आप बेशक छोटे यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं, मैं छोटे नहीं कहता हूं, नए कहता हूं, नए यूट्यूबर हैं, आप लोग भी सेम कैटेगरी के यूट्यूबर्स आपस में कोलैबोरेट किया करें। अपने दिल से ना जेलसी निकालनी पड़ेगी कि यार नहीं नहीं, उससे मेरे 500 सब्सक्राइबर ज्यादा है, मैं इसके साथ कोलैबोरेट करूं। नहीं 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 नहीं, ये आपको ये डबोने वाली चीजें हैं। यार थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स को नहीं देखा करें, आप आपस में कोलैबोरेट कर लिया करें। अगर सेम टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, इससे दोनों को फायदा होगा। अब मुझे देखें, मैं, काशिफ भाई, शफीक भाई, तैमूर भाई, हम सब आपस में दोस्त यार हैं। हालांकि मेरा माइंड टोटली चेंज है। शफीक भाई
भाई का माइंड बिल्कुल अलग है, सिप्तेन भाई का अलग है, काशिफ भाई का अलग है, और मेरी अपनी जो सोच है, मेरे जो थॉट्स हैं उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक यूट्यूबर हूं और वो मुझे कहते हैं तू सबसे सीधा साधा यूट्यूबर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। वो लोग बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं भाई, मैं सिंपल सा यूट्यूबर हूं। तो कहने का मकसद क्या है कि बेशक आप लोगों के माइंडसेट चेंज है, अलग हैं, लेकिन यार आप आपस में कोलैबोरेशन किया करें, इससे दोनों को फायदा होता है। उसके बाद जी अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं, अब इनको समझना भी जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको यह कहा है कि बेहतरीन टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। अब बेहतरीन टॉपिक क्यों? जब आप वीडियो अपलोड करते हैं लोगों के पास आपका नोटिफिकेशन जाता है। यहां पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 5000 लोग हैं सबके पास आपका नोटिफिकेशन जाता है? तो जवाब है नो, क्योंकि इन 5000 लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन को बंद किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल की सेटिंग से ही नोटिफिकेशन को बंद किया होगा, और कुछ लोगों ने यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशंस को बंद किया होगा। तो 5000 में ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग होंगे, 1000 भी नहीं होंगे, कि जिनको आपका नोटिफिकेशन मिलता होगा, जिनके सारे नोटिफिकेशन ऑन होंगे, आपके चैनल का नोटिफिकेशन भी उन्होंने इनेबल किया होगा। ऐसे लोग 5000 में ज्यादा से ज्यादा 1000 होंगे। अब मान लें 1000 है, अब 1000 लोगों के पास आपका नोटिफिकेशन जाता है, उन्होंने आपका थंबनेल देखना है, कुछ लोगों ने साथ में टाइटल देखना है। अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा तो इन 1000 में से 600-700 लोगों ने क्लिक करना है, और अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा तो उन लोगों ने इग्नोर मार देना है। शुरू में ही आपकी वीडियो को अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो आपके इंप्रेशंस कैसे इंक्रीज होंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अच्छा टॉपिक आपने डिसाइड करना है, और फिर बेहतरीन थंबनेल लगाना है कि थंबनेल देखते ही आपके जो नोटिफिकेशन जा रहे हैं ना लोगों के पास, वो क्लिक करें। जब वो क्लिक करेंगे आपका CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये ऊपर जाएगा। जब CTR ऊपर जाएगा, लोगों ने वीडियो को प्ले किया, अंदर वीडियो आपने कमाल की बनाई है, जबरदस्त वीडियो बनाई है, मान लें 4 मिनट की वीडियो बनाई है, लेकिन कमाल की वीडियो बनाई है। अब 4 मिनट की वीडियो को कोई बंदा 2.5 मिनट देख रहा है, कोई 3 मिनट देख रहा है। 4 मिनट की वीडियो को अगर 3 मिनट देखा जाए तो ये बेहतरीन ऑडियंस रिटेंशन होता है, मतलब कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी आपका ऊपर जाता है। जब आप बेहतरीन थंबनेल लगाते हैं, लोग क्लिक करते हैं, CTR ऊपर जाता है। जब CTR ऊपर जाता है, अंदर वीडियो भी अच्छी है, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ऊपर जाता है। जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऊपर जाता है तो ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर जाता है, और जब ये तीनों चीजें ऊपर जाती हैं तो भैया YouTube ना आपके इंप्रेशंस को यूं भगाता है, ऊपर लेके जाता है, आपकी वीडियो के इंप्रेशंस को इंक्रीज करता है। अब ये इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशंस का मतलब है कि आपकी वीडियो का थंबनेल ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर हो या ना हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि तनवीर भाई मेरे टोटल 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा जो थंबनेल है वो तो इन 5000 लोगों को दिखाया जाएगा? तो आंसर है नो। देखिए जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई, इस टॉपिक पर या इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पर लोग काम तो कर रहे हैं ना। अब उनकी वीडियो के आगे पीछे YouTube आपकी वीडियो का थंबनेल रेकमेंड कर रहा होगा, ब्राउज फीचर के अंदर दिखा रहा होगा। मतलब इस तरह के टॉपिक्स की जो वीडियोस लोग देखते हैं ना, उन लोगों को आपका थंबनेल YouTube दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब थंबनेल भी अच्छा होगा, टॉपिक भी अच्छा होगा, वीडियो भी जबरदस्त होगी, कमाल की वीडियो होगी। जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो ही YouTube ने आपके इंप्रेशंस को इंक्रीज करना है। इंप्रेशंस को आसान लफ्जों में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी वीडियो को YouTube पहुंचाएगा। और जब ये सारा कुछ ऊपर जाता है ना, तो मैंने आपको बताया कि आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे जैसे आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होंगे, आपके व्यूज भी इंक्रीज होंगे। अब आपके एक वीडियो के इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, एक दिन के बाद आपने एक धमाकेदार वीडियो बना दी, वो इससे भी बेहतर बनाई, अब वो वीडियो भी रैंक कर रही है। इस तरह करते कराते जब आपके चैनल के ऊपर बेस्ट कंटेंट आएगा और आपकी हर वीडियो यूं यूं करके तैर रही होगी ना, उसके इंप्रेशंस ऊपर जा रहे होंगे, तो भैया आपका चैनल ग्रो होगा। लोग आपके चैनल के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो ये तरीका है, आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज गेन कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को नहीं समझना चाहते और यहां वहां शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट के चक्कर में है, तो भैया शॉर्टकट की दुकान अगली दुकान है। तो इस दुकान में कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पर YouTube सिखाया जाता है, सही मानों में सिखाया जाता है।
बाकी दुकानों में आपको मिल जाते हैं शॉर्टकट्स, उनसे जाकर आप खरीद सकते हैं। मैं कोई फेक तरीका, ड्रामेबाजी, चूरन बेचने वाला नहीं हूं। अगर यूट्यूब समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें, और अगर शॉर्टकट के चक्कर में तो इधर उधर घूम फिर के वापस आपने इंशाल्लाह आना इसी चैनल के ऊपर ही है। या तो घूम फिर के आ जाएं या अभी से स्टार्ट कर लें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनके ऊपर अमल करें और इस तरीके से कंटेंट बनाते जाएं। इस तरीके से आप कंटेंट बनाते जाएं। 3 महीनों के बाद आपने मेरी इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसके नीचे आपने 3 महीनों के बाद कमेंट करना है कि तनवीर भाई जो चीज़ें आपने बताई थी, हमने समझी थी, उन पर अमल किया था। 3 महीने के बाद अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है या नहीं दी है, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरी गारंटी है जो ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को समझ के इन पे अमल करेगा, 3 महीनों के बाद वो कमेंट करेगा कि अल्लाह ने अब मुझे अच्छी खासी कामयाबी दे दी है। वीडियो अच्छी लगी है और ख़ास तौर पे समझ में आई है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।